हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो सुबह की क्लास के अंदर एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना दुले राय ने कब की थी, आपको इसका उत्तर जो है ये बताना है। आपका प्रश्न यह है कि आमेर के अंदर जो वंश है, जिस वंश का नाम है कछवाहा राजवंश, जिसकी स्थापना दुले राय के द्वारा की गई है और कब की गई थी। आपके सामने ऑप्शन 1137 है, 1178 है, 1155 है और 1240 है। इसमें से आपको बताना है। देखो 1137 में दुले राय जो थे, दुले राय ने मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर, मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर, मीणाओं और बड़ गुर्जरों को हराकर ढूंढाड़ प्रदेश में कछवाहा वंश की नींव रखी थी। ढूंढाड़ प्रदेश में या आमेर के अंदर कछवाहा वंश की नींव रखी थी। कछवाहा वंश की नींव रखी थी। कछवाहा वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? तो दुले राय के द्वारा। देखो कछवाहा जो राजवंश की नींव है वो 1137 में रखी गई थी और 1137 में ही दुले राय ने जमुआ, रामगढ़, मांची, जयपुर के अंदर जो है वो जमुवाई माता का मंदिर बनवाया था। जमुवाई माता का मंदिर बनवाया था, जो आमेर के कछवाहों की क्या है? कुल देवी है। आमेर के कछवाहों की कुल देवी का नाम साथियों जमुवाई माता आता है। दुले राय जो थे ये 1170 में मीणाओं के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। 1170 में मीणाओं के साथ युद्ध में मारे जाते हैं, साथ युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। 1178 में क्या हुआ था? तो 1178 के अंदर अपने एक मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद अपने गोरी। गौर क्षेत्र से एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था महमूद गोरी। महमूद गोरी ने भारत पर या भारत के ऊपर पहला आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था और प्रथम आक्रमण जो है वो 1178 में हुआ था और ये आक्रमण साथियों गुजरात में होता है। और गुजरात के इस समय जो राजा थे मूलराज, उनकी मम्मी थी जिसका नाम था नायिका देवी। गुजरात के जो राजा है इनकी मम्मी का नाम था नायिका देवी। भीमदेव थे, भीम चालुक्य, और भीमदेव चालुक्य की माता का नाम था नायिका देवी। इस नायिका देवी और इस भीमदेव चालुक्य ने मिलकर सबसे पहले मोहम्मद गोरी जो था इसको 1178 में गुजरात अभियान के दौरान परास्त कर दिया था। 1155 में साथियों आपकी जैसलमेर शहर की स्थापना होती है। जैसलमेर शहर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर शहर की स्थापना जो है ये कब होती है? तो जैसलमेर शहर की स्थापना 1155 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1200 जैसलमेर के अंदर जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था बाटी राजवंश। बाटियों का शासन कहां पर था? तो बाटियों का शासन था जैसलमेर में। 1240 के अंदर अपने राव सिंहा जो थे, राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। मारवाड़ में कौन से वंश की नींव रखी थी? तो राठौड़ वंश की नींव रखी थी। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव जो है वो किसके द्वारा रखी गई है? तो मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव साथियों राव सिंह के द्वारा रखी गई थी। राव सिंह 1240 में राठौड़ वंश की नींव रखते हैं। राव सिंह जो थे इसने राठौड़ वंश की नींव कौन से क्षेत्र में रखी थी? तो मारवाड़ यानी कि पाली वाले क्षेत्र में इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। पालीवाल ब्राह्मणों को परास्त करके मारवाड़ में राठौड़ वंश की या पाली में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। राव सिंह जो थे ये 1273 में मुस्लिम राजा नासिरुद्दीन के साथ में लाख जंवर का युद्ध करते हैं। लाख जंवर या जिसको धोला चौतरा कहा जाता है का युद्ध करते हैं। कौन? राव सिंह करते हैं। राव सिंह 1273 के अंदर युद्ध के अंदर मारे भी जाते हैं। राव सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था पार्वती। सोलंकी पत्नी थी जिसका नाम था पार्वती, जो सिंह के साथ में सती हुई थी। साथ में मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है साथियों? तो राव सिंह जो है वो पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा? मारवाड़ फाउंडेशन के द्वारा राव सिंह पुरस्कार दिया जाता है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, 1137 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। आप ये बताइएगा कि बूंदी के अंदर हाड़ा वंश की नींव किसने रखी थी और कब रखी थी। बूंदी में हाड़ा वंश की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।